रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं विमलेंदु। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। सावन सोमवार के चलते देवालयों में देखी गई श्रद्धालुओं की भीड़, साथ ही महामृत्युंजय मंदिर का खुला कपाट, भक्तों ने किया दर्शन। बीती रात व सुबह हुई बारिश के चलते कई इलाके हुए जलमग्न, आवागमन हुआ बाधित। 90 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग, स्वस्थ होकर हुई घर वापसी। और स्वास्थ्य अधिकारी के कृत्य से नाराज नगर निगम कर्मी बैठे क्रमिक अनशन पर। इन खबरों को हम आगे विस्तार में देखेंगे। सावन सोमवार होने के चलते शहर के देवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई, साथ ही महामृत्युंजय मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए हैं। सावन सोमवार होने के चलते शहर में स्थित शंकर भगवान के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तजनों ने कतारबद्ध तरीके से भोले बाबा के दर्शन किए। कोठी कंपाउंड स्थित मनकामेश्वर स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुबह से ही लंबी कतार देखी गई। साथ ही शहर में स्थित सभी शिव मंदिरों में भीड़ भाड़ वाला माहौल नजर आया। सभी बच्चे, बूढ़े, गृहिणियां, महिलाएं, पुरुष, छात्र आदि नतमस्तक होकर मन्नत मांगते देखे गए। वहीं सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, जिन्हें खोले जाने के लिए महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई थी। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद सावन सोमवार के चलते महामृत्युंजय मंदिर के कपाट खोले गए। यहां श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए मनोकामना पूर्ति के लिए मन्नत मांगी। किले में काफी दिनों बाद भीड़ भाड़ का माहौल नजर आया, क्योंकि दिव्यराज सिंह सिरमौर विधायक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एहतियात के तौर पर किले को सील कर दिया गया था। कुछ दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए मंदिर के कपाट खोलने की अनुमति मांगी गई थी। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने मंदिर के पुजारी से चर्चा की। सावन का पहला सोमवार है और इंद्रदेव खूब प्रसन्न है, पानी बरस रहा है। भक्तों की दर्शन करने के लिए भक्त आ रहे हैं, एक एक करके सब दर्शन करके जा रहे हैं और सब दूरी बना करके अपना अपना दर्शन करके भगवान जा रहे हैं। नहलाने की व्यवस्था भी नहीं है, दर्शन करने की व्यवस्था। दर्शन वंशवती छात्र पाठी। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा सफाई दरोगा व सुपरवाइजर के साथ गाली गलौज की गई थी, जिसकी शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों समेत संबंधित थाने में भी की गई थी, लेकिन कार्यवाही न होने के चलते संबंधित कर्मचारी नगर निगम कार्यालय में क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इनके समर्थन में निवर्तमान पार्षद नम्रता सिंह बघेल धरना स्थल पहुंची। नगर निगम कार्यालय के स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथी गौर द्वारा बीती 26 तारीख को सफाई दरोगा आयूब खान और विक्रम नामक सुपरवाइजर के साथ गाली गलौज करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इस मामले की शिकायत पीड़ित द्वारा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई थी। साथ ही संबंधित थाने को भी मामले से अवगत कराया गया था, परंतु कोई कार्यवाही न होने के चलते सफाई दरोगा और सुपरवाइजर विक्रम दोनों नगर निगम कार्यालय में क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। दोनों के द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं अनशन पर बैठे कर्मचारियों के हौसले को बुलंद करने के लिए निवर्तमान पार्षद नम्रता सिंह बघेल धरना स्थल पर पहुंची और समर्थन देने की बात कही। इस संबंध में धरने पर बैठे कर्मचारियों से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। क्या कारण ये है कि ये 26 तारीख को ये घटना थी और जब 26 तारीख को जानकारी अपने को नहीं हो पाई, जब जानकारी हुई तो हमने नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन दे दिया और उन्होंने आश्वासन मिला कि 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई की जाए। क्या घटना हुई थी आपके साथ? घटना ये हुई थी कि भागीरथ गौर जी ने गाली पूजा दिया माँ बहन की, और जबकि मेरे पास कोई वो नहीं था। ये था कि डिप्टी साहब ने आदेश दिया था कि आप ट्रैक्टर को ले जाओ कलेक्टर साहब के बंगले पर लगा। वहाँ हमने आदेश किया तो हमारे पास सुपरवाइजर विक्रम मैंने कहा विक्रम आप ले जाओ गाड़ी कलेक्टर साहब के यहाँ लगा दो, इसकी डिप्टी साहब का आदेश है। डिप्टी साहब को जब आदेश किया हमने बताया तो उन्होंने कहा कि किसने कहा? उसने कहा अयूब चचा ने कहा। और उसके बाद वो गाली पूजा देने लगे, यानी कि मेरे जोन में नहीं लगाते, ये करते वो करते, उल्टा सीधा गाली देने लगे, माँ बहन की गाली। अभी तक जो बात की जानकारी आपने अधिकारी को दी है क्या? जी, मैंने
मैंने डिप्टी साहब को मौके पे आज जानकारी दी थी तुरंत 4 तारीख को, और उसके बाद फिर मैंने आवेदन भी दिया है। कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जो है मैं अपने 2-3 दिन में समय हो गया। यदि यह कार्रवाई नहीं होती तो क्या? हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य पर्यवेक्षक हैं अयूब खान, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथ गौर द्वारा अभद्र गाली का प्रयोग किया गया, जो अधिकारी कर्मचारी आचार संहिता में आता है। इन्होंने इतनी भद्दी गाली दी उसकी माँ की, जो अशोभनीय गाली है, जो माइक में नहीं बताई जा सकती है। और इनके समर्थन में हमारा पूरा भारतीय मजदूर संघ, नगर निगम श्रमिक सफाई कर्मचारी संघ इनके साथ है, और कंधे से कंधे मिलकर लड़ाई लड़ेंगे जब तक भागीरथ गौर को सस्पेंड नहीं करते। वक्त आने पर सफाई व्यवस्था भी हम लोग बंद कर देंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। बुध सिंह करौसिया, नगर निगम श्रमिक सफाई कर्मचारी संघ तिब्बत भारतीय मजदूर संघ का महामंत्री हूँ। बरसात पूर्व नगर निगम द्वारा बरसात का पानी निकालने की व्यवस्था न किए जाने के कारण बीती रात और सुबह हुई झमाझम बारिश से कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। आवागमन बाधित रहा। मैदानी में एक पूरे मोहल्ले की पानी की निकासी ही बंद हो गई। प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर पानी निकासी की व्यवस्था बनाई। बीती रात और सुबह हुई झमाझम बारिश से शहर के कई मोहल्ले जलमग्न हो गए। लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करते देखा गया। वहीं निचले इलाकों में बारिश का पानी घरों के अंदर भी भर गया। मैदानी स्थित गैस गोदाम के पास एक मोहल्ले में बारिश होने के चलते पूरे मोहल्ले का आवागमन रुक गया। आक्रोशित मोहल्ले वासियों की गुहार के बाद जिले का प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी के माध्यम से पानी निकासी की व्यवस्था बनाई गई। तब जाकर घंटों मशक्कत के बाद आवागमन शुरू हो पाया। इसका प्रमुख कारण भूमाफिया द्वारा अवैध तरीके से प्लॉटिंग करके नहर तट पर कब्जा करते हुए रजिस्ट्रियां करवा दी गई हैं। लोगों ने नहर तट में कब्जा करते हुए घर का निर्माण कर लिया है। वहीं भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग करते समय एक रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके चलते बारिश का पानी निकलने में परेशानी हो रही है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने प्रशासनिक अधिकारी और रहवासियों से बात की। नहीं, देखिए सूचना उनके द्वारा ये दी गई थी कि वहाँ आगे अतिक्रमण हुआ, जबकि जलभराव की स्थिति उसके कारण निर्मित नहीं हुई है। ये जो व्यक्ति है इन्होंने 2 दिन पहले अपना मकान निर्माण कराया है, जो उन्होंने झूला डाल दिया है, उसके कारण स्थिति निर्मित हुई है, उसको हटवा दिया गया है। और आगे भी यहाँ पे प्रशासनिक अमला वो खुद कहते हैं कि हम पैसे की भूमस्वामी है। भूमस्वामी है। हाँ, भूमस्वामी कैसे बन गया सरकारी? पहले है 10 फीट की अगर जमीन है तो उसको 25 फीट कैप्चर कर लिए। 10 फीट खरीदे या 25 फीट कैप्चर कर लिए। 60 फीट एक जमाने में वो माने नहर 10 फीट 1965 में बनी थी 60 फीट। जब वो शासकीय भूमि हो गई उसके बाद कैसे कब्जा हो गया? अब आन प्रशासनिक अधिकारी केवल पैसे के दम पे इसीलिए तो कैप्चर किए है ना। वो कह भी रहे कि हम पैसे की दम पर यहाँ खड़े 20 फीट जमीन खरीदते हैं, 65 बना में लेते हैं। उसका मुआवजा वितरण हुआ है और ये पूरा यहाँ से लेकर इरिगेशन के पास उसका पूरा रिकॉर्ड है। कुल मिला के ये नहर पर पैसे के दम पे कब्जा कर हाँ। लिया और उसका पट्टा भी उनको उसका पट्टा भी बनवा लिए। अच्छा, अभी आप लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले तहसीलदार भी आए थे। हाँ, वो खुद कहते हैं ना कि हम पैसे की दम पर यहाँ खड़े। तो प्रशासन ने हटा दिया नाम जोग करके और पैसे की दम पर अपना। अभी एक आप लोगों ने शायद आवेदन भी दिया था कलेक्ट्रेट में। बहुत सारे आवेदन गए हैं, कई लोगों ने दिया है, बहुत सारे आवेदन। तो क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आया था क्या? प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार साहब आए थे तो उनका माने जो भी नाप जो किए बताए, लेकिन उसको कुछ संतोषजनक ढंग से नहीं नापा गया। उसको पहले नहर निकालना चाहिए 65। यस, वो देख किए। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था कि पानी निकासी के लिए कुछ किया जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वार्ड क्रमांक 32 और 36 के रहवासी अपनी शिकायत लेकर नगर निगम पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं से निजात दिलाए जाने की मांग की। रीवा स्थित नगर निगम कार्यालय वार्ड क्रमांक 32 व वार्ड क्रमांक 36 के रहवासी नगर निगम कार्यालय पहुंचे। कचरा उठाव, पानी की पाइपलाइन में सुधार, जल भराव की समस्या, टूटी पाइपलाइन सुधारने समेत अन्य समस्याओं से निजात दिलाए जाने की मांग की। इस संबंध में वार्ड के रहवासियों से हमारे प्रतिनिधि ने चर्चा की। नाम है आपका? हरीश कुमार नाम दियो। आज आप लोग नगर निगम कार्यालय आ रहे हैं, क्या मांगे हैं? मोहल्ले की समस्या को लेकर। क्या समस्या? समस्या ये है कि नालियाँ तो बनी हैं और इतनी गहरी नालियाँ बनी हैं, उसकी सफाई हो जाए तो पानी से निजात मिल जाए। अगर उसके ऊपर पट्टियाँ और या सिगमेंटेड करके नाली की सफाई नहीं हो पाती है, ऊपर आते हैं उनसे बोलते हैं भैया पैक है, नेतागिरी होती है, सफाई नहीं हो सकती है।
पाइपलाइन की समस्या है। आदमी गंदा पानी पीता है, जाके देखा जाए इस पार्ट में किस हालत से पानी निकल रहा है। रोड आज हमको नहीं तो 10 साल से नहीं बनी हुई है। ये सारी समस्याएं हम लोग सभी 3236 के नागरिक हैं। अधिकारी से अभी मिले हैं तो क्या आश्वासन मैं दिए? यहाँ नगर निगम अधिकारी से मिलने क्योंकि अधिकारी उपस्थित नहीं रहे, उपायुक्त महोदय रहे, उनको ज्ञापन सभी लोग 3236 के लोग मिलकर दिए। क्या बोले कि ठीक है, इसके बाद सेमेस्टर को निराकरण किया। हम लोग जो है 36 और 32 दो बाटों में पिस रहे हैं। 32 वाला कहता है कि 36 बनाएगा, 36 कहता है 32 बनाएगा। इसलिए हमारे मोहल्ले में कोई भी सुनवाई नहीं होती है। आगे तक होगी, हमारे करीबन 50-60 घर कोई सुनवाई नहीं। हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं, नाला भर जाता है तो घर तक पानी आ जाता है, सड़क नहीं बनी है, पाइप नहीं डला है, यही सारी समस्याएं हैं। शुभ नाम बता दीजिए। 90 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से जंग जीत ली है। डॉक्टरों ने उन्हें हंसी खुशी विदाई दी। रीवा में 90 साल के एक बुजुर्ग ने कोरोना जैसी घातक बीमारी से जंग जीतकर सकुशल अपने घर को वापसी की। शिवहर सेन नामक किटवरिया निवासी 90 साल के बुजुर्ग का पुत्र बाहर रहता था। हाल ही में अपने गृह ग्राम रीवा आया था, जो कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके चलते पिता शिवहर सेन भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। उन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में भर्ती करवाया गया था। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आज डॉक्टर्स द्वारा उन्हें छुट्टी देते हुए प्रसन्नता जाहिर की गई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संजय गांधी अस्पताल के उपाधीक्षक अतुल सिंह और बुजुर्ग शिवहर सेन से बात की। सर, आज एक कोरोना योद्धा कोरोना मुक्त हुए हैं। इनको ये हमारे यहाँ 25 तारीख से एडमिट हुए थे और आज ये स्वस्थ होकर के इनको घर भेजा जा रहा है। हमारे प्रदेश में सब जगह मालूम किया गया कि ये सबसे वयोवृद्ध हैं जिनको ठीक उपचार के बाद ठीक हुए। ये हमारे संस्था के लिए, हॉस्पिटल के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। सर, ये कहाँ से आए थे? इटारिया गाँव की। इनका बेटा भी पॉजिटिव से लेके जाते ठीक करके भेज रहे हैं। 90 साल के बुजुर्ग हैं और बड़ी खुशी मन में हो रही होगी कि मैंने हम लोग इनको विदाई करने के लिए हम लोग सभी आए हैं, क्योंकि इतने बुजुर्ग हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। तो अब उनके लिए बड़ा अच्छा रहा कि मतलब इलाज इनको काफ़ी सक्सेसफुल हुआ। इनके परिजन नहीं आए डॉक्टर साहब? इनके परिजन भी बीमार थे, कोविड से इनका बेटा भी भर्ती था, कल ही उसको छुट्टी किया गया है। अब उनके दूसरे रिलेटिव्स को बुलाया गया। ये माना जा सकता है कि ये प्रदेश में सबसे बुजुर्ग कोरोना योद्धा कहलाएंगे। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा कलेक्टर द्वारा मास्क न लगाने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है, लेकिन इस आदेश का पालन खुद शासकीय विभाग के कर्मचारी ही नहीं कर रहे हैं। हाल ही में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा आदेश जारी करते हुए मास्क न लगाए जाने पर व थूकने पर 100 रुपए का जुर्माना किए जाने हेतु आदेशित किया गया है, परंतु उक्त आदेशों का पालन शासकीय विभाग के कर्मचारी ही नहीं कर रहे और न ही जुर्माना किया जा रहा है, तो आम आदमी तो सहज ही इस पर अमल नहीं कर पाएगा। रीवा 24 टीम ने रीवा
नगर निगम कार्यालय में बैठे कर्मचारियों को बिना मास्क लगाए काम में लीन होने का दृश्य कैमरे में कैद किया है। आप खुद देखिए ये नज़ारा किस तरह से सरकारी कर्मचारी सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं और इन पर जुर्माना भी नहीं किया जाता। मोटर वाहन चालक परिचालक परिवहन महासंघ रीवा ने रेवांचल बस स्टैंड में थाली बजाते हुए संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं के संबंध में ज्ञापन सौंपा और निराकरण की मांग की है। रीवा शहर में यात्री बसों पर काम करने वाले चालक परिचालक और खलासियों का काम बसों का संचालन न होने के चलते मार्च माह से बंद है। आलम यह है कि परिवार के भरण पोषण की समस्याएं उनके सामने आ गई हैं, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में चालक परिचालक व खलासी एकत्र होकर रेवांचल बस स्टैंड से थाली बजाते हुए कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने संघ के पदाधिकारियों से बात की। आज आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ये है कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने एक कल्याण योजना घोषित किया था चालक परिचालकों के लिए। उसमें इन लोगों को माना सरकार ने कि असंगठित मजदूर हैं, जितने लोग काम करते हैं वो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं। आज 4 महीने से ये बेरोजगार हैं, बसें बंद हैं, इनकी रोजी रोटी बंद है, बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं, लेकिन शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। जबकि कोरोना महामारी के दौरान शासन ने जब आदेश किया तो इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर भी ग्रामीण अंचलों तक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाया, लेकिन आज तक शासन ने किसी प्रकार की कोई योजना का इनको लाभ नहीं दिया। इसलिए हम लोग मजबूर होकर भूख हड़ताल पर 7 दिन से बैठे हैं। अगर शासन ने हमारी मांग पूरी नहीं किया तो ये सारे के सारे लोग एक साथ रेवांचल बस स्टैंड में अमरण अनशन करने के लिए मजबूर हो। शुभ नाम बता दीजिए। राम रुचि शुक्ला। कितनी सूत्री मांगे आपकी? हमारी 5 सूत्री मांगे। क्या क्या है मांगे? हमारी मांगे है कि चालक परिचालक कल्याण योजना 2015 लागू की जाए अक्षरशः। इनका नाम श्रम मंत्रालय से श्रमिक का कार्ड बनाया जाए। इनको गरीबी अति गरीबी रेखा से जोड़कर इनको अनाज मुहैया कराया जाए। और कोरोना के टाइम में जो इन्होंने जान जोखिम में डालकर शासन की सेवा किया, जनता की सेवा किया, उस दौरान 10,000 रुपये प्रति महीने का इनको सहायता प्रदान की जाए। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। ड्राइवरों ने अभी कोरोना के टाइम में सब प्रवासी मजदूरों को सावन सोमवार के चलते देवालयों में देखी गई श्रद्धालुओं की भीड़, साथ ही महामृत्युंजय मंदिर के खुले कपाट, भक्तों ने किया दर्शन। बीती रात व सुबह हुई बारिश के चलते कई इलाके हुए जलमग्न, आवागमन बाधित। 90 साल के बुजुर्ग ने जीती कोरोना से जंग, स्वस्थ होकर हुई घर वापसी। और स्वास्थ्य अधिकारी के कृत्य से नाराज नगर निगम कर्मी बैठे क्रमिक अनशन पर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम फिर आएंगे। इजाजत दीजिए, मिलेंगे। नमस्कार।